नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल लगता है ठाणे पुलिस को टारगेट से आजाद कर दिया है। वरना ठाणे पुलिस का जब से ये अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बनी है तब से रिकॉर्ड दिख रहा था कि यह वसूली में अधिक तत्पर थी। खास तौर से चोरी के मामलों में फिरियाद अर्थात एफआईआर भी लाज नहीं करती थी। एफआईआर लाज करने से बचते थे ठाणे पुलिस के कर्मचारी। ठाणे के अधिकांश, ठाणे से तात्पर्य मुंबई से सटे ठाणे जिले से है। ठाणे पुलिस कमिश्नरेट एरिया है। ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के बारे में आरोप था कि वहां के अधिकांश थानों में एफआईआर करने जाने पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता था, असभ्य बर्ताव होता था। लेकिन इन दिनों इसमें परिवर्तन दिख रहा है। क्या चेंज है, अभी इस पर तो आकलन करना बाकी है, लेकिन एक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वो यह है कि उस समय गृह मंत्री अनिल देशमुख हुआ करते थे, आज गृह मंत्री वळसे पाटिल है। तो गृह मंत्री अर्थात मुखिया ही बदल गया तो सिस्टम में परिवर्तन आना लाजमी है। ठाणे कमिश्नरेट में परिवर्तन हुआ। पहले कमिश्नर अलग थे, अभी कमिश्नर के रूप में जयजीत सिंह आए हैं। बताते हैं कि कर्मठ अधिकारी है और अपराध शाखा में अर्थात संयुक्त आयुक्त अशोक मोराले जो क्राइम देख रहे हैं, क्राइम पर नियंत्रण रख रहे हैं। तो इन दोनों अधिकारियों के आने का कुछ न कुछ परिवर्तन तो दिख रहा है, कुछ न कुछ ऐसा दिख रहा है जो पहले नहीं हो रहा था। अनिल देशमुख की चर्चा आने पर तुरंत टारगेट का मुद्दा सामने खड़ा हो जाता है। अनिल देशमुख का परमवीर सिंह का वह पत्र याद करिए जिसे परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि अनिल देशमुख एपीआई सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली करवाते थे। तो एक एपीआई से 100 करोड़, वो भी महीने का। तो उस समय जो भी ठाणे के पुलिस कमिश्नर रहे होंगे या पुलिस अधिकारी रहे होंगे, तो उसी एक एपीआई 100 करोड़ तो मुंबई का हो गया, तो ठाणे का एक एपीआई से 50 करोड़ पकड़ लीजिए। इस तरह से कितना करोड़ वसूली करना पड़ता रहा होगा, इसका आकलन आप स्वयं करिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आकलन बता रहा हूं। मैं कुछ उदाहरण दूंगा जिससे आप खुद तय कर सकते हैं कि उस समय ठाणे कमिश्नरेट में क्या चल रहा था। एफआईआर नहीं हो रहा था, खास तौर से इंडस्ट्रियल एरिया जहां औद्योगिक इकाइयां हैं, वहां के थाना प्रभारी अपने को कमिश्नर ही समझता था। एग्जाम्पल एक भिवंडी नारपोली का है। ऐसे असंख्य एग्जाम्पल हैं। केवल भिवंडी नारपोली पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स खंगाले जाएं, जितने गोदामों की चोरियां हुई हैं, जितने पत्र दिए गए हैं, शिकायत पत्र दिए गए हैं, जिनको एफआईआर के रूप में तब्दील ही नहीं किया गया, परिणित नहीं किया गया, केवल वो रिकॉर्ड निकाल लिए जाएं, तो ऐसा अनुमान लगेगा कि महीने का 100 करोड़ तो केवल नारपोली वाले वसूल किए होंगे। एपीआई वाजे तो बहुत छोटा होता है। नारपोली का इंचार्ज होगा तो उसके अंडर 5-10 एपीआई रहते होंगे। अब एग्जैक्ट फिगर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से अपराध, जिस तरह से चोरियां वहां होती थी, जिस तरह से गोदामों में चोरियां होती थी और उनके एफआईआर नहीं लाज किए जाते थे, इससे तो यही लगता है कि सर्वाधिक सबसे बड़ा टारगेट नारपोली से ही उस समय के गृह मंत्री को जाता रहा होगा। सचिन वाजे छोटा सा मोहरा हो सकता है। तो नारपोली पुलिस स्टेशन में तो बहुत बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं, पैसे वाले लोग वहां हैं, तो उनसे तो अधिक वसूली होती रही होगी। ऐसे असंख्य एग्जाम्पल हैं। केवल अगर मौजूदा पुलिस कमिश्नर जयजीत सिंह केवल नारपोली थाने के रिकॉर्ड मंगा ले साल भर का, कितने शिकायत पत्र आए हैं, वहां के गोदाम मालिकों को बुला लें, वहां के पावर लूम मालिकों को बुला लें और उनसे पूछें कि कितने शिकायतें वो लोग किए हैं और कितने पर एफआईआर हुआ है, कितने चोरी के माल पकड़े गए, तो खुद पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक उदाहरण मेरे सामने है, वो ये है कि जनवरी महीने में एक गोदाम से लगभग 7 लाख रुपए की चोरी हुई और बाकायदे वो माल लाया गया था, जहां से उसका बिल था, जहां रखा गया है उसका बिल है, और जहां जाना था उसके सब कुछ रिकॉर्ड पर थे। गोदाम मालिक शिकायत करने गया तो शिकायत लिखी ही नहीं गई, एक कागज के पन्ने पर लिख कर ले लिया गया, पॉइंट का नोट किया गया
और एफआईआर आज तक नहीं हुई है। महीनों बीत जाने के बाद वह साईं संकेत कार्गो एंड मूवर्स नामक कंपनी का गोदाम था। महीनों बीत जाने के बाद जब मुद्दा पत्रकारों तक पहुंचा तो मैं स्वयं उस समय के गृह मंत्री अनिल देशमुख को फोन पर इसकी जानकारी दी। अनिल देशमुख ने व्हाट्सएप करके डिटेल मंगाया और थाने पुलिस कमिश्नर को भेजा और मुझे स्वयं सूचित किया कि इस पर आदेश दिया गया है कि वो तत्काल कार्रवाई करें। आदेश आने के बाद वहां का थाना प्रभारी, जनवरी महीने की बात कर रहा हूं, वहां का थाना प्रभारी हिल गया, लेकिन एफआईआर नहीं लिया। एक भी वहां के जो चोर जिनके यहां चोरियां होती हैं वो थाना प्रभारी के पास पहुंचता था अपने चैनल के थ्रू और दान दक्षिणा दे देता था तो उनके माल मिल जाते थे। लेकिन मामला यह है कार्गो वाला, चूंकि अनिल देशमुख तक पहुंच गया था, अनिल देशमुख के बाद थाने पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गया था, इसलिए लेन देन कुछ नहीं हुआ, तो आज तक एफआईआर नहीं हुआ है। जयजीत सिंह के लिए और पुलिस कमिश्नर थाने जयजीत सिंह के लिए और संयुक्त आयुक्त अशोक मोराले के लिए चुनौती है कि यह पता करें कि अब तक यह एफआईआर क्यों नहीं हुआ। वैसे खबर है उस समय का जो इंस्पेक्टर था उसका तबादला हो गया है क्योंकि उसके पाप का घड़ा भर गया होगा, ऐसा मौजूदा अधिकारियों को लगा होगा, इसलिए ट्रांसफर हो गया होगा। हो सकता है दिलीप वलसे पाटिल ने टारगेट नाम का चीज शायद फिलहाल स्थगित कर दिया होगा क्योंकि टारगेट चक्कर में अनिल देशमुख को कुर्सी छोड़ना पड़ा और जेल जाना पड़ा है। तो दिलीप वलसे पाटिल एक मैच्योर, एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पुराने नेता हैं, खानदानी नेता हैं, तो उन्हें पता है कि गृह मंत्रालय में अगर पाप किया जाएगा तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। हो सकता है टारगेट बंद हो गया हो, इसीलिए नारपोली थाने के प्रभारी, चोर प्रभारी को हटाया गया होगा। मुझे इस मुद्दे पर चुनौती भी देनी है थाने पुलिस कमिश्नर को कि पता करें वाकई में क्या होता है नारपोली थाने में, क्या हो रहा है भिवंडी में, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब जो आज मुद्दा है वो ये है कि अगर पुलिस चाहे तो 1 घंटे में चोर को पकड़ सकती है, क्योंकि चोरी करने वाले कौन कौन लोग पुलिस स्टेशन के इलाके में रहते हैं, कौन कौन चोर हैं, इसकी पूरी जानकारी पुलिस स्टेशन के प्रभारी को रहती है। उदाहरण देखिए, थाने के ऐतिहासिक कबीर मठ मंदिर के हनुमान मंदिर में दान पेटी रखी थी। आरती के बाद कल शाम को दान पेटी उठा करके चोर लेके चला गया। मंदिर में कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा होने की वजह से वह रिकॉर्ड पर आ गया। खैर, मंदिर के महंत महावीर दास जी को तब मालूम पड़ा कि पेटी चोरी हो गई है जब एक दाता आकर के पूछता है कि दान की पेटी कहाँ है जिसे मैं पैसा डालूं। इसके बाद हलचल हुई तो देखा गया सीसीटीवी में है ना, असं झूक करून तोडलं दिसणार का दादा? नाही ना, मास्क आहे ना. देखो फोटो काढतोय. आता इथे येईल हनुमानच्या पाठी. देखो एक लड़का आया है 18-20 साल का, पेटी उठाया है और भाग गया है। मंदिर के सामने ही एसटी कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। सैकड़ों की तादाद में एसटी कर्मचारी बैठे हैं, वो सब परेशान हो गए सुन करके, और वहां पुलिस की ड्यूटी भी है। एसटी कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से पुलिस ड्यूटी भी है, वो भी नहीं देख पाए। खैर, मामला नौपाढ़ा स्थानीय थाना नौपाढ़ा थाने के प्रभारी संजय धुमाल तक गया। संजय धुमाल सक्रिय हुए, उन्हें पत्रकारों ने बताया, सक्रिय हुए तो 4 घंटे के अंदर अंदर चोर पकड़ लिया गया। तब तक एफआईआर भी नहीं हुआ था। महंत जी से पुलिस वाले पूछने गए तो महंत जी संत हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ले गया होगा, खाएगा और क्या करेगा, जाने दीजिए, मुझे एफआईआर नहीं करना है। लेकिन पुलिस वहां पहुंची, उनसे
जबरदस्ती कि अगर आप एफआईआर नहीं कर रहे हैं तो चोर को बढ़ावा दे रहे हैं चोरी करने से, इसलिए एफआईआर करिए। उनसे बाकायदे सम्मान सहित पुलिस ले गई, उनका बयान लिया, एफआईआर दर्ज किया और धुमाल ने अपना स्टाफ भेज करके महंत जी साइन लिया। मतलब पुलिस इंस्पेक्टर ने वह सब कुछ किया जो मंदिर के पक्ष में करना चाहिए या किसी भी धर्म स्थल के पक्ष में करना चाहिए, या किसी के श्रद्धा स्थल पर कोई कुठाराघात करे तो कुठाराघात करने वालों पर जो दंड करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, वह धुमाल ने किया। एफआईआर बाद में हुआ है, पहले दोनों चोर पकड़ लिए गए हैं, जो पेटी लेके भाग रहे थे और जो उनकी मदद कर रहे थे, दोनों चोर पकड़े गए हैं। इसमें एक का नाम तेजस मसरे है, दूसरे का नाम सूरज तोरने है। दोनों लड़के यंग है, पकड़ लिए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अगर पुलिस चाहे तो चोर के पेट से न केवल वो बात निकलवा सकती है, बल्कि जो खाया है उसे भी उगलवा सकती है। ये चोरों को पकड़ लिया, यह तत्परता है। कहां 4 घंटे में चोरी सॉल्व हो गई, चोरी का मुद्दा, कहां 8-10 महीना बीत गया है नारपोली का, आज तक एफआईआर भी नहीं हुआ है। तो अभी जो कहने का, जो ये मुद्दा उठाने का उद्देश्य ये है कि थाने का पुलिस कमिश्नर बदली हुआ है, थाने का क्राइम प्रभारी अर्थात संयुक्त आयुक्त के पद पर बैठे व्यक्ति नए आए हैं, दोनों नए अधिकारी हैं, जिसका प्रतिफल दिख रहा है। थाने जोन 1 का भी तबादला हुआ है, नए जोन 1 के रूप में पुलिस अधिकारी आए हैं। तो जब ऊपरी लेवल पर परिवर्तन हुआ है तो नीचे भी असर दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौपाढ़ा में सारे चोरी के वारदातों के आरोपी पकड़े जाते होंगे, पकड़ लिए गए होंगे, ऐसा क्लीन चिट देने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन इस मामले में कबीर मठ खोपट एसटी वर्कशॉप के पास के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर के मामले में नौपाढ़ा थाने ने सराहनीय काम किया है और उसे कहना भी चाहिए, उसे सराहना की जानी चाहिए। लेकिन नारपोली में जितनी चोरियां हो रही हैं, हर दिन हो रही थी, इस तरह 15-20 दिन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके पहले की सारी जानकारी ये होती थी, हर रात वहां चोरियां होती हैं, एफआईआर नहीं लिखाया था। एफआईआर लिखे जाने से एक नुकसान यह होता है, क्राइम का आंकड़ा बढ़ता है, जिस पर वहां का पीआई, वहां का एसीपी, वहां का डीसीपी, इन सब की बदनामी होती है। बदनामी से बचने के लिए पुलिस वाले एक रास्ता यही निकालते हैं कि वो एफआईआर ही नहीं लेते। खैर, अभी चोरी के मामलों में एफआईआर नहीं लिया जाता तो एक बहाना होता है कि आप अपनी अर्जी दे दीजिए, हम जांच करके एफआईआर करेंगे, जबकि नियम ऐसा नहीं है। नियम यह है कि थाने में पहुंचे व्यक्ति का तत्काल एफआईआर होना चाहिए, लेकिन आज तक नारपोली में ऐसा नहीं हुआ है। नया वहां का प्रभारी कौन आया है मुझे पता नहीं, लेकिन यदि पुलिस कमिश्नर टाइट है, एडिशनल सीपी टाइट है, तो निश्चित है कि वहां भी टाइट पोजीशन होगी। एफआईआर जिनके न लिखे गए हों, नारपोली के हमारे दर्शकों, हमारे पाठकों, हमारे श्रोताओं को मैं सूचना दे रहा हूं कि अगर एफआईआर न लिखा गया हो तो सीधे थाने पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाएं, जयजीत सिंह के पास पहुंचे। अगर वो नहीं उपलब्ध हैं तो अशोक मोराले जो क्राइम देखते हैं एडिशनल सीपी, उनके पास पहुंचे और अपनी पुरानी अर्जी, अपने पुराने प्रार्थना पत्र को लाएं, साथ में नया प्रार्थना पत्र दे करके उनसे कहें कि उनके ऊपर कैसे अन्याय हुआ है, उनकी चोरियां कैसे नहीं पकड़ी गई, चोर क्यों नहीं पकड़े गए, क्या कारण है, ये सब बताएं। क्योंकि नारपोली, कई बार तो लगता है नारपोली स्वतंत्र पुलिस कमिश्नरेट है, कई बार लगता है नहीं कि नारपोली थाना पुलिस कमिश्नर के तहत आता है। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, जो पिछले 30-35 साल की पत्रकारिता में देखा है उसके तहत मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल रिपोर्टर, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एडिटर और एडिटर हूं, तो मुझे इस बारे में सीधे संपर्क भले ना हो, लेकिन सारी बातें जानकारी में रहती ही रहती हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, लेकिन यह निश्चित है कि अगर पुलिस चाहे तो क्राइम रुक सकता है, इसमें दो राय नहीं है। चोरी तो 100% रुक सकती है, लेकिन पुलिस ही अपने खर्चों को संभालने के लिए, टारगेट पूरा करने के लिए, दौरे आ रहे वीवीआईपीज के लिए खर्चा वहन करने के लिए इस तरह के चोचले पालती है, वरना कहां से संभाले। वेतन के पैसे से कोई थाना प्रभारी या कोई पुलिस का इंचार्ज किस वीआईपी को ट्रीट कर सकता है, संभव ही नहीं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि पसंद आया हो इसे जरूर शेयर करें, और हाँ, अपने कमेंट, अपने विचार हमारे चैनल के, नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिसे संबंधित पुलिस कमिश्नर को, संबंधित गृह मंत्री को, संबंधित प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे। सभी हमारे चैनल से वाकिफ हैं। और हाँ, यदि आप आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों
तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे राष्ट्र हित से जुड़े जो मुद्दे हों उन पर यदि हम वीडियो बनाएं तो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।